स्वास्थ्य देखभाल के स्तर, लेवल ऑफ हेल्थ केयर किसे कहते हैं? इसमें पहला है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर। और प्राइमरी हेल्थ केयर जो हम समझते हैं उसमें हमें उद्देश्य जानना है, सुविधाएं और संस्थान के बारे में हमें जानना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता क्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मतलब है कि जैसे ही नीति बनी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी, तो वो इसीलिए ही बनी थी कि प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों तक पहुंचे, एटलीस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों तक पहुंचे। और प्राइमरी हेल्थ लेवल का मतलब है जो कि फर्स्ट, तुरंत वहां पर जाना चाहिए, यानी कि सबको मिलना चाहिए। जो पहला जो होगा रेफर, या सबसे पहले जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, जो बीमारी से पहले सुविधा मिलनी चाहिए, उसे हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कहते हैं। इसका उद्देश्य बीमारी की रोकथाम करना और उनके लिए इलाज को ढूंढना। अगर किसी को इंजर्ड हो गया, मान के चलते हैं, तो ऐसे केस को हम लोग क्या कर सकते हैं, वो रोकथाम में ले सकते हैं। इससे पहले किसी को बीमारी हो, बीमारी से पहले हम क्या करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कुछ चीजें होंगी, जैसे कि टीकाकरण है, जैसे कि कुछ जांचें हैं, और सामान्य तरीके से दवाएं या परिवार नियोजन से संबंधित, ये सब क्या है, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है। और ये आपको सुविधा कहाँ मिलने वाली है, वो सब सेंटर पर मिलने वाली है। सब सेंटर पे क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या कनेक्ट करती है, एएनएम्स को, सारे हेल्थ वर्कर्स को। क्या है, एक सब सेंटर ही है जो लोगों तक पहुंच करता है, सबसे ज्यादा उनके करीब रहता है, वो है आपका उप स्वास्थ्य केंद्र। तो प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों तक पहुंचाने के लिए, रोकथाम के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल। दूसरा यानी कि द्वितीयक या सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर का मतलब होता है कि प्राइमरी में तो हम रोकथाम कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी हम बीमारों को इलाज देते हैं। यानी कि अगर किसी को डायबिटीज मेलिटस हो गया, तो आपको पता है हम लोग उसमें इंसुलिन का मेडिसिन दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी लेवल पर हो गया। या मान के चलते कोई और बीमारी हो गया, तो उस बीमारी में हम लोग क्या करेंगे, इलाज करेंगे, हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, हम उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। और ये ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर में आता है। और सेकेंडरी हेल्थ केयर में हम जो सबसे ज्यादा देखेंगे वो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि सीएचसी। सीएचसी या जिला अस्पताल क्या करता है कि यहाँ पर कोई भी बीमारी होती है जो सब सेंटर पर डील नहीं होगी, उसे हम आगे क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, उसे हम लोग रेफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, रेफर होके मरीज कहाँ चला गया जी, सीएचसी पर या जिला अस्पताल चला गया। अब वहां पर डॉक्टर्स भी हैं, कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन भी होंगे, कुछ जांचें होंगी जो बड़ी होंगी, और विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे जो क्या करेंगे, पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत तो हम बीमारी से रोकथाम देखेंगे, और सेकेंडरी हेल्थ केयर में हम लोग बीमारी का ही इलाज करने वाले हैं। तीसरा आता है इसमें तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि टर्सरी हेल्थ केयर। टर्सरी हेल्थ केयर स्पेसिफिक वो रिसर्च के लिए होता है, यानी कि अगर आप ये कहने लगे कि कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज क्या होगा, वो टर्सरी हेल्थ केयर में आ जाएगा। अब देखिए जैसे कि आईसीयू है, या कैंसर का उपचार हो गया, या कोई स्पेसिफिक, किसी ने कोई स्पेसिफिक डिग्री वाला डॉक्टर है, कह सकते हैं कि कोई कार्डियक से संबंधित सर्जरी है, कोई न्यूरो से संबंधित सर्जरी है, कोई पर्टिकुलर लंबे समय की बीमारी जब आप विशेषज्ञ से उपचार के लिए बोलते हो, तो वो क्या है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट करता है, लंबे समय तक गंभीर ऐसे केस को हम क्या टर्सरी हेल्थ केयर में देखते हैं। टर्सरी हेल्थ केयर में कोई भी मेडिकल कॉलेज आ सकता है जो मेडिकल से संबंधित है, यानी यहाँ पर आपको स्पेसिफिक डॉक्टर मिलेंगे किसी भी बीमारी को लेके, है ना। तो हम यहाँ पे तीन चीज देख रहे हैं, वो है प्राइमरी हेल्थ केयर, दूसरा है सेकेंडरी हेल्थ केयर, और तीसरा है आपका टर्सरी हेल्थ केयर। और अगर हम इसको और अच्छे से समझे, दोबारा इस पे हम ध्यान दें, तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या करता है, जो सबसे पहले होता है, यानी कि रोकथाम। ये क्या करता है, हमारा रोकथाम पे ध्यान देता है, ठीक है ना, रोकथाम पे ध्यान देता है। फिर दूसरा था आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी जो देखते हैं वो है हमारी बीमारी में इलाज, है ना, वो इलाज बताता है। तीसरा हम देखें तो यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे, ठीक है ना, विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। तो अगर आपको विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना है तो आपको टर्सरी लेवल में जाना पड़ेगा, अगर आपको बीमारी का ही इलाज चाहिए तो आपको सीएचसी काफी है। तो ये क्या एक दूसरे को रेफर कर देते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है वो आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन,
देखिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपको समझ में आना है कि ये क्या है हमारा, यहाँ पर बीमारी की रोकथाम है, तो ये प्रिवेंशन है। अब इस प्रिवेंशन को हम लोग कुछ लेवल में देखेंगे, जैसे कि पहला लेवल है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। देखो आप प्रीमोर्डियल जो कनेक्ट करता है वो होता है चाइल्ड के साथ, यानी कि आप छोटे बच्चों को क्या करते हैं यहाँ पर प्रिवेंशन रोकथाम करते हैं। जैसे कि मान के चलो अगर बच्चे को कोई एग्जाम्पल डायरिया है कि हाँ भाई उसको 10 लग गए है ना, 10 लग गए, तो 10 लगने से आप उसे बचाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी बाहर से सामान जो है वो आप ना खाएं। अब बच्चे को क्या बेहतर कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें कहाँ चलेगी, हमारी प्रीमोर्डियल में, स्पेसिफिक सिर्फ बच्चों के लिए ही है। अब इसी बच्चे को आप कोई हेल्थ एजुकेशन देना चाहते हैं कि इसको कैसे बेबी फीड कराना है, आप समझाना चाहते हैं, बच्चे को स्वच्छता के बारे में आप बताना चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है छोटा बच्चा है आप उसे स्वच्छ रखें, वो सब हमारा क्या हो गया, प्रीमोर्डियल में आ गया। फिर हमारा प्राथमिक रोकथाम आ जाता है। प्राथमिक रोकथाम में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम हेल्थ एजुकेशन देखते हैं, हम यहाँ पर इम्यूनाइजेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन इसमें हमारे क्या होंगे, एडल्ट प्यूपिल भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो प्राइमरी में आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि आप फर्स्ट एड देना चाहते हो, जैसे कि आप फर्स्ट एड देना चाहते हो, तो अगर किसी को सांस नहीं आ रही तो भी फर्स्ट एड में दे रहे हो, अगर कोई मान के चलते कोई व्यक्ति कहीं डूब गया, पानी में डूब गया, तो भी आप फर्स्ट एड दे रहे हो। तो ऐसे केस में आपको क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन इस्तेमाल करना है। यहाँ पे तीसरा है द्वितीयक रोकथाम यानी सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी कि अब बात करते हैं हम लोग सीधा बीमारी के बारे में, है ना। यहाँ पर भी वही है जो पिछली स्लाइड में था, वो था बीमारी, बीमारी से रोकथाम के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बीमारी है, मान के चलते हैं एक आ गया आपका निडल स्टिक इंजरी एनएसआई के बारे में, इससे क्या हो सकता है, इससे हेपेटाइटिस हो सकता है, इससे एचआईवी एड्स हो सकता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में क्या हो सकता है, निडल स्टिक इंजरी के द्वारा बीमारी जा सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनएसआई पे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, संक्रमित सुई से बचना पड़ेगा। तो ऐसे चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या आ गया, तृतीयक रोकथाम, यहाँ पे क्या देखने को मिला, टर्सरी प्रिवेंशन। यहाँ पे जो रिसर्च सेंटर है, जो बड़ी बड़ी विशेषज्ञों की टीम अगर यहाँ पे देखें तो विशेषज्ञ होते हैं जो पेशेंट्स को डील करते हैं, तो ये हमारा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। तो चार प्रकार की प्रिवेंशन देखने को मिले, प्रीमोर्डियल मिला तो वो बच्चों से संबंधित हो गया, आपको ध्यान देना है। अगर प्राथमिक रोकथाम है तो हम इस पर फर्स्ट एड का ध्यान देते हैं, अगर द्वितीयक है तो बीमारी से बचाव की बात करते हैं, और अगर तृतीयक होता है तो हम लोग विशेषज्ञ या फिर कोई रिसर्च की बात करते हैं, कि जब कोई रिसर्च करने की बात आती है तो वो हमारा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आ जाता है। मान के चलते कि कोई बीमारी है, जो बीमारी कह रही है वर्ल्ड वाइड पे चल रही है, अब आपको इसके लिए कोई इंजेक्शन बनाना है, कोई वैक्सीन बनानी है, तो वैक्सीन बनाने का काम किसका हो गया, वो हो गया हमारा टर्सरी लेवल पर, तो हम लोग वैक्सीन बनाने टर्सरी लेवल पर ही हमारा चला जाएगा। अब इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऐसी कमेटीज जो इंडिया में बहुत मुख्य है, तो हम लोग प्रमुख सभी कमेटी से ज्यादा जो मुख्य है, जो इंपॉर्टेंट है, उन कमेटीज को देखने वाले हैं। देखिए पहली कमेटी है यहाँ पर भोर कमेटी। अगर भोर कमेटी के बारे में आप देखें तो इसके चेयरमैन है सर जोसेफ भोर। सर जोसेफ भोर इसके चेयरमैन है, जो कि 1943 में क्या हुई है, यहाँ पर गठित की गई है, ठीक है। दूसरी यहाँ पर है मुदलेयर समिति है, इसके एल मुदलेयर है, जो कि 1959 में हमने यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद तीसरी है चड्ढा कमेटी। चड्ढा कमेटी क्या है, एम ए चड्ढा है, जो 1963 में इन्होंने किया है। और नंबर फोर्थ नंबर पे है जंगल वाला समिति, इसमें नुशीर जंगल वाला 1967 में किया गया है। इसका पांचवें नंबर पे करतार सिंह समिति, जो कि करतार सिंह इसके चेयरमैन है और 1972 में आई है। और नंबर 6 पे है श्रीवास्तव कमेटी, इसके जे श्रीवास्तव 1974 में। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसकी ईयर्स को याद करना, है ना, इंपोर्टेंट है ईयर को याद करना। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें आई, एक आ गया कि इसके चेयरमैन कौन है। अगर आपको चेयरमैन का नाम याद रखना तो आप देखो समिति के नाम पर ही चेयरमैन है, समिति के नाम पर ही चेयरमैन का नाम रखा गया है, यानी कि उनके नाम पर ही वो कमेटी बनी है। दूसरा उनकी एज, तो इसके लिए आप एक बेसिक सा फंडा याद करें, ये इसका एक बेसिक सा फंडा याद करें। बेसिक में फंडे में बीएमसी जेकेएस 164452। अब ये ऐसे कैसे काम करता है, देखिए बीएमसी बी4 यहाँ पर लिखा है भोर कमेटी, है ना, एम4 यानी कि मुदलेयर कमेटी, ठीक है, सी4 चड्डा कमेटी, ऐसे करके आप चीजों को समझ सकते हो।
J4 हमारा जंगल वाला, ठीक है। K4 यानी कि करतार, ये करतार सिंह कमेटी है। S यानी कि श्रीवास्तव कमेटी। तो इस तरह से आप इनके नाम को क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा JMC, BMC, JKS, ठीक है। अब ये 164452 क्या है, देखिए आपको ये याद करना है कि 1943 में, आपको बस ये एक सिंगल याद रखना है 1943। तो हम लोग देखते हैं जो भोर कमेटी है वो 1943 में है, 1943 में है। अब हम इस कोड के हिसाब से हम लोग इसे करेंगे। तो पहले आ गया ये, अब 1943 में आप +16 कर दीजिए, तो ये 9 5 1959, 1959 में क्या हो गया हमारा, दूसरा आ गया, यानी कि M4 मुदलयर आ गया, M4 मुदलयर आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया 1943 और इसमें 16 ऐड करके कौन सा आ गया, 1959। ऊपर देखेंगे बिल्कुल सटीक आ रहा है। अब उसके बाद में हम एक 4 को ऐड करेंगे। अब अगर यहाँ पे आप 4 करते हो तो 9 4 13 और यहाँ पे आपको 1963 आ गया। तो 1963 ये वाला आ गया चड्डा वाला, तो यहाँ पे हम लोग 1963 ऐड कर देंगे। अब इसमें फिर से ये जब फंडा यूज करना, अगर आपको मानो याद नहीं है, आपको याद नहीं है कि कौन सी सन पूछी और किसकी है, तो आपको यहाँ पे 1 मिनट मिलेगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 4 याद किया, फिर से दोबारा आप 4 कर लीजिए, ये नंबर 4 आ गया यहाँ पर, यानी कि J4 जंगल वाला। तो यहाँ पर आ गया 1967, तो ये आ गया 1967। अब यहाँ पे फिर से देखें 1967 में दूसरा क्या ऐड करना, 5 ऐड करना है। तो 5 में करेंगे तो 72, 1972 आ गया। तो ये आपका 1967 और ये 1972 आ गया। अब JK हो गया, अब बचा लास्ट S। अब इसमें हम लोग क्या करना है, सिर्फ आपको 2 ही ऐड करना है। आप यहाँ पे 2 करेंगे तो 1974 हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 1974 हो गया। तो ये आपका 1974 हो गया। तो इस तरीके से आपको सिर्फ एक कोड याद करना है, करतार सिंह कमेटी। कोई भी कमेटी आपसे पूछी जाए तो आप इस तरह से डील कर सकते हैं, BMC JKS 164452। तो इस तरह से आपको ये कोड आपको याद कर लेना और ये कोड आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एक फंडा था, आप इसे